नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल साधना केंद्र में। दोस्तों, यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। 2025 में 24 फरवरी 2025 को एकादशी मनाई जाएगी। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में चंद्रमा के क्षीण होने के समय को विजया एकादशी कहते हैं। इसका अर्थ ये है कि विजय की प्राप्ति। यह व्रत पुराणों में वर्णित है और इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां इस व्रत के प्रभाव से राजाओं ने बड़े बड़े युद्ध में सफलता प्राप्त की है। जैसा कि विजया एकादशी का नाम ही यह बताता है कि यह व्रत विजय प्रदान करने के लिए किया जाता है। इसे करने वाले व्यक्ति का अपने जीवन में हर चुनौती और प्रतिस्पर्धा में सफलता प्राप्त होती है। यह एकादशी भगवान विष्णु की कृपा पाने का श्रेष्ठ माध्यम है। 2025 में एकादशी 24 फरवरी 2025 को मनाई जाएगी। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में चंद्रमा के क्षीण होने पर विजया एकादशी मनाई जाती है। दोस्तों, विजया एकादशी तिथि प्रारंभ 23 फरवरी 2025 को दोपहर 1:54 पर शुरू होगी और पारण तिथि 25 फरवरी 2025 को सुबह 6:50 से 9:08 पर पारण का समय है। विजया एकादशी की कथा। विजया एकादशी की कथा का संबंध भगवान श्री राम से है। इस कथा के माध्यम से जाने कि व्रत कितना प्रभावशाली है। द्वापर युग में पांडव ने भगवान श्री कृष्ण से फाल्गुन मास की एकादशी के महत्व के बारे में पूछा है। श्री कृष्ण ने बताया कि यह व्रत नारद मुनि के बाद उन्होंने स्वयं ही सीखा, जिन्हें यह ज्ञान ब्रह्मा जी से प्राप्त हुआ। यह कथा त्रेता युग की है, जब भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता माता का रावण के चंगुल से उद्धार कराने के लिए सुग्रीव की सेना के साथ लंका जा रहे थे। उनकी सेना को समुद्र पार करना था, लेकिन विशाल समुद्र और उसमें रहने वाले खतरनाक जीव ने उनकी राह में बाधा खड़ी कर दी। श्री राम जी ने समाधान के लिए अपने अनुज लक्ष्मण से परामर्श किया। लक्ष्मण ने बताया कि पास ही स्थित वाग्देव मुनि ने इस समस्या का समाधान पूछा जा सकता है। श्री राम मुनि के पास पहुंचे और अपनी कठिनाई बताई। मुनि ने सुझाव दिया कि पूरी सेना के साथ फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करें। मुनि की बात मानते हुए भगवान श्री राम ने अपनी पूरी सेना के साथ विजया एकादशी का व्रत रखा और इस व्रत के प्रभाव से श्री राम जी और उनकी सेना लंका पर विजय प्राप्त की और सीता माता को मुक्त कराया। ये था विजया एकादशी की कथा। तभी से ही विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है, जिसे करने से मनुष्य को उसके जीवन में समस्त प्रकार की चुनौतियों से सफलता प्राप्त होती है। विजया एकादशी व्रत की विधि। विजया एकादशी के दिन पूजा और व्रत निम्नलिखित विधि से करना चाहिए। प्रातःकालीन जल्दी उठ करके स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। व्रत का संकल्प लें और भगवान विष्णु की पूजा की तैयारी करें। पूजा के लिए सप्त धान अर्थात 7 प्रकार के धान अनाज का प्रयोग होता है। उड़द, मूंग, गेहूं, चना, जौ, चावल, बाजरा वेदी पर रखें। मिट्टी, सोना या चांदी से बना हुआ कलश तैयार करें और उसके ऊपर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। कलश में पंच पल्लव, पीपल, गूलर, आम, वट, अशोक के पत्ते रखें। भगवान विष्णु की पूजा धूप, दीप, चंदन, फूल, फल और तुलसी से करें। व्रत के दौरान विष्णु की कथा सुने और उनका ध्यान करें। रात को कलश के पास जागरण करें और भजन कीर्तन करें। द्वादशी तिथि के दिन किसी ब्राह्मण को कलश दान करें। सात्विक भोजन के साथ व्रत का पारण करें।
विजया एकादशी व्रत भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए और जीवन में सफलता प्राप्त करने का एक अद्भुत उपाय है। इसे पूरी श्रद्धा और नियम से किया जाए तो व्यक्ति को न केवल सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है बल्कि वह आध्यात्मिक उन्नति भी करता है। यह व्रत दुखों और बाधाओं से मुक्ति दिलाकर जीवन में विजय का मार्ग प्रशस्त करता है। दोस्तों, विजया एकादशी का पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। जैसा कि आपने जाना कि यह व्रत करने से विजय की प्राप्ति होती है। जैसे भगवान श्री राम को विजय की प्राप्ति हुई थी, उन्होंने अपने समस्त सेना के साथ इस व्रत को रखा था और इसका पारण किया था, जिसके पश्चात उन्हें लंका पर विजय मिली थी, जो कि बहुत कठिन चुनौती थी। भगवान श्री राम जी ने इस व्रत को किया। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। जो भी व्यक्ति अपनी मनोकामना लेकर के यह व्रत करता है, उसे इसमें किसी भी कार्य में सफलता जरूर मिलती है, क्योंकि यह विजय दिलाने वाली एकादशी है। जीवन में यदि आप बहुत सारी कठिनाइयों से जूझ रहे हैं तो विजया एकादशी बहुत ही कल्याणकारी व्रत है, जिसमें आप सफल हो सकते हैं। समस्त क्षेत्र में विजय प्राप्त होगी और सभी कार्य अपने अनुसार होने लगेंगे। इस एकादशी का व्रत करने में स्वर्ण दान, भूमि, अन्न, गौदान आदि दान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। यह यथाशक्ति अनुसार दान करना चाहिए। इसके अलावा विजया एकादशी का व्रत करने से व्रती को वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस एकादशी में भगवान विष्णु के साथ भगवान गणेश की भी पूजा करनी चाहिए। इससे सौभाग्य में कई गुना वृद्धि हो जाती है। विजया एकादशी के दिन भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करके उनको धूप, दीप, पुष्प, चंदन, फूल, तुलसी आदि अर्पित करके पूजन करना चाहिए, जिससे कि समस्त दोषों का नाश हो सके और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो सके। विजया एकादशी के दिन शाम को तुलसी माँ के पास गाय के घी का शुद्ध दीपक जलाना चाहिए। दीपक जला करके तुलसी नामाष्टक का पाठ करना चाहिए, जिससे कि जीवन में शुभता कई गुना बढ़ जाती है। विजया एकादशी के दिन केले के समीप दीपक जलाने से बृहस्पति से जुड़ी सभी प्रकार की परेशानियां दूर होती हैं, जिससे जीवन में आ रही विवाह और धन संबंधी बाधा दूर हो जाती है। तो केले के पेड़ के पास भी धूप, दीप, नैवेद्य आदि चढ़ाएं, इससे आपको जीवन में लाभ मिलेगा। विजया एकादशी के दिन ये उपाय जरूर करें, इससे आपके जीवन में सौभाग्य की वृद्धि होगी। इस दिन कलश में आम के पत्ते रख कर के जौ से भरा पात्र रखें। उसके बाद भगवान विष्णु के सामने एक घी का दीपक जलाएं और 11 लाल फूल, फल, मिठाई, इसके बाद विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा करें। ऐसा करने से जल्द ही मनचाही नौकरी के योग बन जाते हैं। विजयादशमी के दिन शाम के समय तुलसी के पौधे के पास परिक्रमा करें। इससे माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों की कृपा प्राप्त होगी और सभी कार्य शीघ्र बनने लगेंगे। दोस्तों, विधि विधान से विजया एकादशी का व्रत रखें। उसके बाद पूरी श्रद्धा से उसका पारण करें। इससे तन, मन, धन आदि की शुद्धि होती है और मनुष्य का जीवन खुशहाली की तरफ बढ़ता है। घर में सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। घर में शांति, सौभाग्य की वृद्धि होती है। घर में अच्छे संस्कार होते हैं। संतान भी बुद्धिजीवी और कुल को आगे बढ़ाने वाली होती है। जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत पूरे वर्ष विधि विधान से करता है, उसकी संतान उसे सुख देने वाली होती है। व्यक्ति इसी संसार में सुख भोग कर वैकुंठ को जाता है और अपने कुल को तारता है, अपने पितरों का भी उद्धार करता है। तो दोस्तों, विजया एकादशी का व्रत करने से
जीवन में आ रही समस्त बाधाएं दूर हो जाएंगी।